अमृतपाल पर ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा इस वक्त जी न्यूज आपको बताएगा। जी न्यूज के पास पाकिस्तानी साजिश का डॉक्यूमेंट है। ये बड़ी अपडेट है 11 बजे की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का दस्तावेज जी न्यूज के पास है। ये बड़ी जानकारी अमृतपाल की पल पल की जानकारी ले रहा है पाकिस्तान। दुनिया भर के पाकिस्तान हाई कमीशन जानकारी जुटा रहे हैं अमृतपाल की। दुनिया भर के दूतावास जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आई है निकल के सामने। अमृतपाल की जानकारी इस्लामाबाद पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को पल पल का अपडेट दिया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट और ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट आपको जी न्यूज दिखा रहा है। अमृतपाल की जानकारी कैसे पाकिस्तान तक पहुंच रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का ये डॉक्यूमेंट जो जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। अमृतपाल कहां पर है, उसके हर मोमेंट की जानकारी पाकिस्तान पहुंच रही है। हर एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता दें, ये इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा है जो जी न्यूज कर रहा है, क्योंकि जी न्यूज के पास पाकिस्तानी साजिश का डॉक्यूमेंट है। ये वही प्रूफ है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष, ये बहुत बड़ा सबूत, बहुत बड़ा खुलासा है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। देखिए पयोधी, आखिर पाकिस्तान को अमृतपाल में इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लगातार ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनकी जांच में सामने आ रहा है कि आईएसआई पाकिस्तान की जो है वो पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रच रही है। यहाँ जिस लेटर को आपको हम दिखा रहे हैं, ये अगर आप देखें तो एजाज़ खान की तरफ से लिखा गया है, जो मिनिस्टर पॉलिटिकल हैं, और ये भेजा गया है इस्लामाबाद में पाकिस्तान का जो उनका अपना विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। और लगातार यहाँ पर जो दुनिया भर के जो हमारे पास जानकारी है, हाई कमीशन जो एम्बसीज हैं पाकिस्तान के, चाहे वो भारत में हो, चाहे पड़ोसी देश में हो, यूके में हो, यूएसए में हो, उन सभी को ये कहा गया है कि वो खालिस्तान से जुड़े हुए और ख़ासतौर पर अमृतपाल सिंह को लेकर के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं पंजाब में या बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों में जहाँ पर दूसरे लोग रह रहे हैं, इसकी एक एक मिनट की रिपोर्ट दी जाए। और जाहिर है जब पाकिस्तान के जो उनका विदेश मंत्रालय है वहाँ ऐसी रिपोर्ट पहुँचती है तो उसकी कॉपी आईएसआई के पास भी जाती है। फिर आईएसआई अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से अब और क्या किया जा सकता है जिससे लोगों की भावनाएं पंजाब के अंदर भड़काई जा सकें और पंजाब में दंगे जैसी सिचुएशन क्रिएट किए जा सके। पयोधी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की इतनी टीमें बनी हुई हैं मनीष, और दूसरी बात यह कि उसी को लेकर आईएसआई कनेक्शन और बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। तो ये खुलासा इस लेटर के जरिए होना, ये कितना बड़ा एक मददगार साबित होगा इस पूरे मामले की जांच में। देखिए ये जो लेटर है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कुछ भी हैपनिंग हो रही है पंजाब के अंदर, जो लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं, पुलिस जो अपना काम कर रही है, अमृतपाल के कितने समर्थकों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, उसकी एक एक डिटेल ये पाकिस्तान भेजी जा रही है। जाहिर तौर पर कि ये इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान की किसी साजिश का इन्वॉल्वमेंट की बात ये डॉक्यूमेंट नहीं करता, लेकिन ज़रूर इस बात की तरफ इंगित करता है कि किसी भी देश को, जो दूसरा देश है, उसको हमारे इंटरनल मैटर में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है, क्यों उसको अमृतपाल से जुड़ी जानकारी चाहिए। जाहिर है कि अगर आप जिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप यूके में जाएं, यूएसए में जाएं, कनाडा में जाएं, कई ऐसी रिपोर्ट्स है जो खालिस्तानी हैं उनको आईएसआई सपोर्ट दे रही है, पैसे का सपोर्ट दे रही है, उनको हथियार दिए जा रहे हैं। कई जो खालिस्तानी आतंकी हैं पाकिस्तान में छुपे हुए हैं जिनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर पंजाब के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी इसमें समझ में आ रहा है। इसमें बात कही गई है इस लेटर में कि पंजाब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी। मतलब जैसे हाई कोर्ट ने जिस तरह से पंजाब पुलिस को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि ये कैसे अब से फेलियर है बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का, तो इसका मतलब यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो सारी डिटेल पाकिस्तान पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात पयोधी कह रहा हूँ कि ये हैरानी की बात है कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर में इतनी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट क्यों है। दूसरी बड़ी बात कि आप तभी स्ट्रेटजी बना सकेंगे, आईएसआई तभी स्ट्रेटजी बना पाएगी भारत के खिलाफ जब उनको सब कुछ ग्राउंड का पता चलता रहेगा। तो जाहिर है कि यहाँ दिल्ली में स्थित उनके पाकिस्तान के हाई कमीशन के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर चाहे मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे ऑन ग्राउंड जा करके पूरी रिपोर्ट इकट्ठी की जा रही है, मॉनिटर किया जा रहा है बाकायदा पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, देश के
दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है और इसकी जानकारी भेजी जा रही है। और ये बात हमने पहले भी दिखाई थी कि जो इस्लामाबाद का जो उनका विदेश मंत्रालय का दफ्तर है, वहाँ बाकायदा एक डेस्क बना हुआ है जिसमें रेगुलर ISI के जो ऑफिसर्स हैं वो बैठते हैं और फिर एक प्लानिंग की जाती है। तो ये खतरनाक, ये संकेत की तरफ इशारा करता है कि जो हमारा दुश्मन देश है उसको आखिर पंजाब में जिस तरीके से वो रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं उसके पीछे उसका मकसद क्या है। और अगर आप पिछले 5-6 सालों के खास तौर पर देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान से पंजाब में हथियार बेचे जा रहे हैं, ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, क्रिमिनल्स का यूज किया जा रहा है, खालिस्तानी आतंकी और मनीष सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, मनीष आप बनी रहिएगा मेरे साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि बहरूपिया है अमृतपाल, किस तरह से वो अपने जो गाड़ियां हैं वो बदलता है, वो अपना रूप बदलता है और उससे ये समझ में आता है कि उसे कितना बड़ा बैकअप है और सपोर्ट है। इस लेटर के जरिए ये खुलासा हुआ है क्योंकि जी न्यूज के पास पाक साजिश का ये दस्तावेज है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का ये दस्तावेज ये बताता है कि किस तरह से उसके हर एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का ये दस्तावेज साफ करता है कि उसे किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि ISI कनेक्शन को लेकर तो पहले ही ईडी जांच कर रही है। और अब आप देखिए कैसे इस नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया गया है। इस लेटर के जरिए आपको हम बता रहे हैं, इसकी जो मुख्य बातें हैं वो आप समझिए। अमृतपाल सिंह जानकारी जुटा रहा है, इस पाकिस्तान अमृतपाल सिंह की, जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है और इसी की इस्लामाबाद भेजी जा रही है हर एक जानकारी अमृतपाल सिंह की। वो कहां है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को पता है। उसकी हर एक डिटेल वहां पर भेजी जा रही है। जितने भी दूतावास हैं वो सारी जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ISI की साजिश पंजाब को अस्थिर करने के लिए, और क्योंकि अमृतपाल ने पंजाब में जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी की है, जो पूरा अपना एक प्राइवेट गैंग बना रहा था, उससे सब एक्सपोज हो गया और इस लेटर में इन्हीं चीजों का जिक्र किया गया है। इसीलिए इस लेटर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, मनीष शुक्ला लगातार बने हुए हैं। अमित, ये जो लेटर सामने आया है एक्सक्लूसिवली हम अपने दर्शकों को जी न्यूज पर दिखा रहे हैं, ये सब कुछ वही बातें इसमें मेंशन है जिसका जिक्र हम अपनी रिपोर्ट के जरिए कर चुके हैं दर्शकों के आगे। बिल्कुल 19 तारीख को हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी और उसमें बताया था कि कैसे कर्नल संधू और उसके जितने भी साथी ISI के वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, खालिस्तानियों से मदद मांग रहे हैं कि किस तरह से इसकी जो है लोकेशन भी चेंज करवाते रहे अमृतपाल की और इसको महफूज जो है देश से बाहर निकाल दें। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अमृतपाल, अभी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सोर्सेज ने हमें जो दी है कि अमृतपाल की जो बीवी है किरणदीप कौर, वो भी खालिस्तान के लिए फंड इकट्ठा करती थी। हमारे एक सोर्स है जिन्होंने बताया कि 2020 में 5 लोग गिरफ्तार हुए थे जिसमें किरणदीप कौर भी थी UK में ही, जो कि जो है एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो खालिस्तान मूवमेंट की एक्टिविटी पूरी उसके लिए फंडिंग जुटाना और उसके लिए काम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर 2020 में उसके ऊपर ये एक्विजिशन था। उसके साथ 5 लोग और थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देते हैं। किरणदीप कौर की एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। सारे फंड्स जो है वो जो जिस तरह की फंडिंग उसकी हुई है उसके सारी स्टेटमेंट्स जितनी है वो खंगाली जा रही है। ISI के साथ जो उसका लिंक है जिसकी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कल भी, उसको खंगाला जा रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2020 में 5 लोगों के खिलाफ विदेश में ये मामला, और ईडी ने आज ही अमृतपाल की जो पत्नी है उनके बैंक अकाउंट को खंगाला है। तो ये बड़ा खुलासा जो आपने बताया, ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जो जी न्यूज आपको बता रहा है। जी न्यूज के सोर्सेज, हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर ग्राउंड से हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मनीष, लेकिन जिस बात का जिक्र पहले किया, अमृतपाल को पकड़ना इतना बड़ा बिग टास्क क्यों बन गया? उसके पास बड़ा बैकअप है। ये लेटर, ये चिट्ठी वही बता रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरीके से अमित भी बता रहे हैं कि जो पंजाब पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम उनके फंडिंग के सोर्स का जानकारी इकट्ठी की जा रही है, लेकिन हो सकता है कि एक एस्केप प्लान तैयार किया गया हो पहले से पंजाब में अमृतपाल सिंह के लिए कि जब उसको पकड़ने की कोशिश होगी तो उसको किस तरीके से भगाना है। ज़रूर है कि वहाँ कुछ एसेट्स होंगे जो उसको मदद कर रहे हैं और उसको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सेंट्रल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है वो पिछले कई दिनों से हरकत में आई है। BSF को बोला गया है कि वो पाकिस्तान से जो बॉर्डर है हमारा, उस पर
खास नज़र रखें। SSB को बोला गया है कि भारत नेपाल सीमा पर रखें और सारी यूनिट्स को बाकायदा अमृतपाल के अलग अलग हुलिया वाली तस्वीरें शेयर की गई हैं, ताकि अगर अमृतपाल अपना चेहरा बदल करके कोशिश करता है बॉर्डर क्रॉस करने की, तो वहाँ पर जो लोकल जवान हैं उनको पता रहे और उसको रोक सके। इस वक्त कहाँ अमृतपाल, इसको लेकर के काफ़ी संशय मचा हुआ है, क्योंकि क्या वो देश से बाहर निकल चुका है या वाकई किसी दूसरे स्टेट में छुपा हुआ है और वो मौके की तलाश कर रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है, अमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिवली 3 CCTV वीडियो दिखाए अमृतपाल के, जिसमें उसने कपड़े बदले हैं और वो वाहन बदल बदल कर बाइक तक से वो फरार हो रहा है। क्या उससे कोई क्लू मिल पाया है? वो कब के वीडियोस थे? और क्या हम ये माने कि अभी भी वो भारत में है, किसी दूसरे राज्य में चला गया है? कोई भी क्लू मिल पाया है उसके होने का? देखिए 18 तारीख को जो है वो वीडियोस वो सामने आए थे। 18 तारीख शाम के वो वीडियोस है और 19 तारीख के भी उसमें कुछ वीडियोस जो है वो सामने आए थे। अभी और वीडियोस हम लोग निकालेंगे। जैसे मनीष बता रहे थे कि सबको अलर्ट पे रखा गया है, हालांकि पूरी कोशिश है, क्योंकि उस समय से एक्शन अब तक क्या लिया गया है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब बार बार उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोगों को डिटेन कर रहे हैं या लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनसे क्या जानकारी आ रही है, तो वो बार बार पुलिस अधिकारी यही बोल रहे हैं ऑन कैमरा कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम उसको जाने नहीं देंगे, हमारे रडार पर है। और एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी है कि अगर वो निकल जाता है तो एक बड़ी चूक होगी, जो जिस तरह की कल जो है फटकार लगाई कोर्ट अमित, ने। इसी बात का तो दबाव है। हाईकोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया कि इतनी पुलिस की तैनाती होने के बावजूद भी वो भाग कैसे सकता है। मनीष, सबसे बड़ी बात ये वही अमृतपाल है जो अपने हजारों समर्थकों के साथ थाने को घेरता है, कानून व्यवस्था को खुला चैलेंज करता है, हथियार लहराता है, अब छिपकर वेश बदलकर भागने की फिराक में है। तो ये जो पूरा नेक्सस है इसका, और ये जो हमने पूरी इसकी स्ट्रैटेजी देखी है, इससे समझ में आता है कि बिना बैकअप के ये ऐसा कर ही नहीं सकता था। और वो कहां का बैकअप? पाकिस्तान का। जी हाँ, बिल्कुल। इस जो बैकअप बिना उसके इस तरीके से कोई नहीं कर सकता। दूसरी जो अगर आप बड़ी बात देखें पयोधी, तो भिंडरवाले 2 बनाने की कोशिश की जा रही थी और जो कई उसके समर्थक हैं उनके पास से जो हथियार मिले हैं वो उस पर बाकायदा AKF लिखा हुआ है, उनके जैकेट्स पे AKF लिखा हुआ है। तो एक सेना भी, एक फोर्स भी बनाने की कोशिश हो रही थी, यानी पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश रची जा रही थी। तो इसमें अमृतपाल सिंह अकेला नहीं हो सकता। अमृतपाल को किसका सपोर्ट मिला था और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग उसके सपोर्ट में किस तरीके से इकट्ठे होने शुरू हो गए, इतने हथियार उसके समर्थकों के पास कहाँ से आने लगे, और क्या कोई एक दूसरा गेम प्लान था? क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो K2 प्लान पर लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, यानी कश्मीर और खालिस्तान। तो उनको लगता है कि कश्मीर और पंजाब को डिस्टेबलाइज करके भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए हर उस शख्स की वो मदद करते हैं जो भारत तोड़ने की बात करता है। और ऑब्वियस है कि इस वक्त जो हमारी एजेंसीज हैं उसके निशाने पर अमृतपाल सिंह है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से थाने पर अटैक किया गया, समर्थकों ने हमला बोला, तो कई जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आप शुरू में ही अगर पंजाब पुलिस एक्शन लेती और इंतजार नहीं किया जाता तो शायद ये दिन नहीं आता, क्योंकि अमृतपाल सिंह अचानक बहुत बड़ा होने लगा। और इसका एक सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस, हमारी एजेंसीज ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये उम्मीद की जा रही है कि जो देश के तोड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस, मनीष, बहुत बड़ा उदाहरण था वो तस्वीर जिसका जिक्र पहले मैंने आपसे किया कि पूरे इनपुट थे कि अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ घेराव करने के लिए आएगा, उसके बाद भी पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। लेकिन अमित, इस दस्तावेज के सामने आने के बाद इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, क्या ये डील के तहत काम हो रहा था? सीधे शब्दों में बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब अभी आपको ऑन एयर एक पेपर दिखाता हूं, लेकिन हाँ, इसको पूरा पेपर नहीं दिखा पाएंगे, कॉन्फिडेंशियल है। इसमें ये सारी चीज़ें लिखी है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से उसकी पत्नी एक्टिव थी। ये पूरे ये एक पार्ट है उसका, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं अपने दर्शकों को। ये दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख के पढ़ के भी बता देता हूँ, क्योंकि ये फ़ोन के अंदर है थोड़ा सा। तो मैं बता देता हूँ कि बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर थी किरणदीप कौर, वो जो कि NRI है। बब्बर खालसा की एक्टिव मेंबर थी। एक जो सीनियर अधिकारी है वो इन्फॉर्मेशन पूरी जो है वो साझा कर रहे हैं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन। और उसमें कह रहे हैं कि किरणदीप कौर जो है वो फंड जुटाती थी। 2020 में उसे 5 लोगों को जो है इट हैज़ कम टू द इन्वेस्टिगेशन सोर्सेज क्लेम, 5 लोगों को बब्बर खालसा के लिए पैसे जुटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटेन में ये खालिस्तान मूवमेंट के लिए फंडिंग कर रहे थे। और 2020 में जिसकी चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है, इसमें जो
पूरी तो कुल मिलाकर conversation अमित हुई और है, मनीष वो मैं आपको जो दिखा रहा रिपोर्ट्स था अपने अभी। दर्शकों को हम बता चुके हैं, जो डिटेल हम जी न्यूज पर दिखा चुके हैं, जांच एजेंसियां उसी दिशा में काम कर रही हैं और ये इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद भी पुख्ता हो जाता है।